माता की लड़ेंगे लड़ेंगे सातों जिला हम हमारा। आज नावल ग्राम पंचायत से पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिकों का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। ये संघर्ष अपने आज 160 दिन हो गए हैं और जब से सातों जिला निरस्त किया था तब से अपना संघर्ष राजस्थान में जो जिले निरस्त किए उनमें सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। और 700 की बात एक मिनट में सीआईडी और सीडी वाले भी 10 फोन आ जाते दिन में। आज किसका धरना है, सर क्या है, आज सुखराम जी आए थे क्या, ये 10-10 मिनट में उठते हैं। उनको इतना भय है कि साचोर में क्या हो रहा है। जब जिला निरस्त हुआ तब अपने राजस्थान उच्च न्यायालय में जिला की बहाली के लिए रीट लगाई थी। रीट अपने बहुत ही मजबूत आधारों पे थी तो सरकार ने सामने कैविएट पेश की थी। जब रीट की कॉपी इन्होंने पढ़ी तो सरकार के पास में जवाब देने के लिए कोई तथ्य नहीं थे। सरकार जवाब दे ही नहीं पाई। लास्ट इनको मौका दिया 5 अप्रैल का, तब जाके इन्होंने जवाब दिया। हाईकोर्ट ने कहा या तो आप जवाब दो, नहीं तो आपका जवाब बंद कर दिया जाएगा। आपको 4 मौके दे दिए, तब इन्होंने जवाब दिया। जवाब में इन्होंने क्या बताया कि हमने 10 लाख की आबादी पे जिले रखे और उनका जिले का औसतन क्षेत्रफल 4212 वर्ग किलोमीटर माना। दूरी के बारे में तो ये बोल ही नहीं सके क्योंकि पहले ही ये डिफॉल्टर बहुत ज्यादा थे। 35 किलोमीटर वाला जिला इन्होंने रख दिया और 150 किलोमीटर वाला जिला हटा दिया। इसलिए दूरी के बारे में तो ये जवाब में एक शब्द भी नहीं लिख सके। जब इनका जवाब आया तो इन्होंने कहा कि हमने 10 लाख की आबादी पे जिला रखा। तो कहा कि नीम के थाना की आबादी 10 लाख और 10,000 2011 की, उसको आपने कैसे हटा दिया? ये आपका क्या मापदंड है? सलूम्बर की 5,70,000 है, उसको कैसे रख दिया? तो इनका जो आधार इन्होंने बताया वो शुरुआत से असफल हो गया। फलोदी की आबादी 7 लाख और 45,000 है। फलोदी को मरु क्षेत्र माना। साचोर की आबादी 8,40,000 है। अपना क्षेत्रफल 4810 किलोमीटर है, जो इन्होंने औसतन मांगा उससे भी अधिक है। तो ललित के पवार की रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि साचोर जिला बिखरा हुआ जिला है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। अपन को मरुस्थल उन्होंने माना, मरुस्थल मानते हुए साचोर को हटा दिया और अपने से छोटा फलोदी है उसको मरुस्थल मानते हुए रख दिया। ये भेदभाव हुआ या नहीं हुआ? अभी आप कह रहे थे टीपरी वाले मामले में ये आपको दंड मिलता है, तो इसमें नहीं मिलेगा क्या? दूसरी बात इन्होंने बताई कि जालोर से साचोर तक सड़क कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। ये ललित के पवार की रिपोर्ट में जो समीक्षा कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने बताया कि जालोर से साचोर की सड़क कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब हुआ है कि जालोर से साचोर के हर गांव रोडवेज बस से जुड़ा हुआ है। ये इनकी रिपोर्ट थी। जब अपन ने आईटीआई के तक जालोर से नकल मांगी तो इनकी पोल खुली, सिर्फ रोडवेज की 2 बसें साचोर से जालोर तक ही है, जबकि ये बताया कि हर गांव जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे तथ्य अपन ने वापस जवाब में पेश किए। अभी युद्ध की स्थिति बनी तब जालोर एसपी और जिला कलेक्टर ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी कि साचोर के अंतिम बॉर्डर तक जाने में हमें 5.5 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 5.5 घंटे लगते हैं। वो भी सारे तथ्य अपन ने पेश कर दिए। अब मामला हाईकोर्ट में इनका बहुत ही पतला है। ये कह रहे हैं कि आपकी रीट इतनी मजबूत है कि हम जवाब देने में भी असफल है। सरकारी अधिवक्ता से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा इतनी मजबूत आधारों पर आपकी रीट है, क्या जवाब दे? अब जवाब तो इकबाली टाइप जवाब है। 2 बिंदु इन्होंने बताए, दोनों फेल हो गए।
सामने बोर्ड था और पूरे सांचौर जिले की सुनवाई जिला कलेक्टर साहब करते थे। जिला हटाने के बाद में 2 दिन की छुट्टी का मौका देख के ये रातों रात यहाँ से फाइलें ले गए, पूरी फाइलें रातों रात ले गए और वापिस इन्होंने एडीएम खोला और वो भी अपने तो सांचौर जिले की फाइलें थी वो दिन को लाई और विधिवत बागोड़ा, रानीवाड़ा और सांचौर की सुनवाई चितलवाड़ा की चल रही विधिवत रूप से और एसपी लगाए, उनका भी क्षेत्रफल वही रखा जो सांचौर एसपी का था। पहले ये कहते थे बागोड़ा और रानीवाड़ा वाले आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो ये रानीवाड़ा और बागोड़ा की अब ये सुनवाई हो रही है, ये आपने किसको पूछ के दी है? इसलिए अपने जिले का मामला नंबर 1 पे चल रहा है। सरकार के स्तर पर भी सांचौर और अनूपगढ़ जिले को वापस बहाल करने की समीक्षा चल रही है और ये मामला आपके राजस्थान हाईकोर्ट में बहुत ही जल्दी में सांचौर जिला बहाली का आदेश आ जाएगा और जब तक बहाल नहीं होगा तब तक अपना संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब आपके सामने माननीय प्रोग्राम रिपोर्ट जुड़े हुए साथियों से अनुरोध है कि एक बार लाइक और शेयर कर दें। लड़ेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे। सांचौर जिला हमारे। अपने बीच में संघर्ष समिति के अध्यक्ष भीमाराम जी, राहुल सत्तर साहब, मेरे गुरु प्रताप जी, तमाम रिटायर्ड टीचर है, तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भीमाराम जी ने आपको पूरी बात बताई और स्पष्ट किया। पहले कहते थे सांचौर जिला क्यों बनाया, रानीवाड़ा क्यों नहीं पूछा, बागड़ो क्यों नहीं पूछा। एडीएम कार्यालय आपने खोला, 316 फाइलें जालोर वापस भेजी, वापस या सांचौर भेजी। कार्य क्षेत्र वो सांचौर जिला का रखा, रानीवाड़ा, बागड़ा, सांचौर, चित्रणा। आपने किसको पूछा? एडिशनल एसपी कार्य क्षेत्र वही रखा जो जालोर जिले, सांचौर जिले कार्यक्रम था। मतलब एडिशनल एसपी सांचौर बैठा, उसका कार्य क्षेत्र भी रानीवाड़ा, बागड़ा, सांचौर, चित्रणा। एडीएम कार्यालय भी चार उपखंड है, किसी से नहीं पूछा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इमरान जो बात बताई, दूरी में ज्यादा, क्षेत्रफल में ज्यादा, आबादी में ज्यादा, 5 लाख की आबादी में सलमर जिला बना है। उत्तर प्रदेश 70 किलोमीटर दूर है, 148 किलोमीटर दूर है, 8,48,000 की आबादी, इसको हटा दिया। बड़ौदी 135 किलोमीटर आबादी, मतलब 7,80,000, बहुत छोटी आबादी। क्षेत्रफल डीग का छोटा, खेतल का छोटा, अपना क्षेत्रफल बड़ा। ये तमाम कारण है, कोर्ट में लगे, कोर्ट में चल रही है। संघर्ष जो चलता है ना, जब कभी हार नहीं होती है। अपना पवित्र उद्देश्य लेके बैठे, कोई खुद का, कोई जिला की